नमस्कार, मेरा नाम विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल है। सेवानिवृत्त हूँ, एडवोकेट हूँ सेक्टर 12 में। मैं इस समय खड़ा हूँ सेक्टर 12 फरीदाबाद के वॉर मेमोरियल पर, जिसे युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। और इस युद्ध स्मारक को कुछ ही महीने पूर्व, आई थिंक जनवरी के आसपास, इसका जीर्णोद्धार किया गया। ऐसा सुना गया है कि 15 से 20 लाख रुपए लगा है इसके ऊपर। मैं आपको वस्तु स्थिति, आज प्रेजेंट पोजीशन बताना चाहता हूँ 22 अप्रैल 2024 मंडे को। देखिए, जो पहले वॉर मेमोरियल था और उसके ऊपर जो बिल्डिंग थी, जो वॉर मेमोरियल का प्रतीक है वो था, उसमें और इसमें देखिए क्या आपको कुछ फ़र्क नज़र आता है? मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि इसमें कोई एस्थेटिक लुक्स नहीं है। इसके अलावा देखिए इसका रख रखाव कितना मतलब ख़राब है। इसका रख रखाव देखिए, पत्ते पड़े हुए हैं, कोई साफ़ करने वाला नहीं है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बेइज्जती थोड़ी सी ज़्यादा लगती है और दिल दुखता है ये सब देख के। इसके अलावा देखिए, इन्होंने ये यहाँ एक शेल्टर बनाया है बैठने के लिए। इसका भी कोई एस्थेटिक लुक्स नहीं है। और एक जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ वो ये है कि ना तो हमारे इस वॉर में पार्टिसिपेट किए हुए जो टैंक है इसको पेंट किया गया, और ना ही ये जो एयरक्राफ्ट है जिसने युद्ध में पार्टिसिपेट किया उसको भी इन्होंने पेंट किया है। ये बड़ी ख़राब बात है। और सबसे बुरी बात जो मुझे लग रही है और लोगों को लगी है, मेरे कई साथियों ने मुझे आके बताया है कि जो इन्होंने ये जो शेड बनाया है, इसकी पीठ हो गई है इस एयरक्राफ्ट की तरफ। यानी जो भी बैठेगा उसकी पीठ रहेगी इस एयरक्राफ्ट की तरफ, इस वायुसेना के जहाज की तरफ, लड़ाकू जहाज की तरफ। और उन्हें एफर्ट करके ही पीछे देखना पड़ेगा। देखिए, इसकी हिस्ट्री भी यहाँ लिखी हुई है कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट हॉकर हंटर है, जिसका ओरिजिन यूके है, और ये इंडियन एयरफोर्स में 11 अक्टूबर 1957 को इंडक्ट हुआ था। और इसमें सारी कैपेसिटी वगैरह सब दिखी हुई है। और इसने 1965 एंड 1971 में पार्टिसिपेट किया, और 1961 के ऑपरेशन विजय गोवा में भी। तो ये एक थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण बात लगती है। कई लोगों के कहने पे मैं यहाँ आया था। अब मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे जो सीटिंग प्लेस है उसके बैक में पड़ जाता है। देखिए, ये आने का रास्ता है। यहाँ से लोग आए, यहाँ पे बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद में उनका फेसिंग जो होगा वो युद्ध स्मारक होगा, और लेफ़्ट साइड में टैंक है। और देखिए, जो एयरक्राफ्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो पीछे पड़ जाता है। तो एक तरीके से बेइज्जती है ये एयरक्राफ्ट की। और इनको थोड़ा सा डिज़ाइन करते समय देखना चाहिए था कि ये जो सीटिंग प्लेस है ये ऐसा बनाते ताकि ये एक हिस्सा बन जाता। अभी उस हिस्से को बाहर कर दिया गया है, और पीठ दिखा के लोग यहाँ बैठेंगे। और इसकी मुझे ऐसा लगता है कि इसकी तो इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि इस पे पैसा कितना खर्च हुआ, डिज़ाइन किसने अप्रूव किया, पर्टिकुलरली ये डिज़ाइन किसने अप्रूव किया। अब अंदर जाने की तो बात अभी है नहीं, अंदर भी देखना पड़ेगा। नीचे बेसमेंट में इन्होंने दरवाजे तो बड़े ऐसे सुंदर से लगा दिए, लेकिन कांच नहीं बदला है। और अंदर इन्होंने क्या किया है मुझे मालूम नहीं, क्या कारगुजारी अंदर हुई है वो मालूम नहीं। पर बाहर देखिए कितने गलत तरीके से ये जो है ये बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे, रक्षा मंत्रालय इसके ऊपर ध्यान दे, उसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस इशू हो कि बैठने का जो स्थल है वो कम से कम इज्जत दे। हम पीठ करके अपने बुजुर्गों के तरफ नहीं बैठते, और यहाँ बुजुर्ग एयरक्राफ्ट को देखिए उन्होंने पीछे कर दिया है। आई एम वेरी सॉरी टू रिकॉर्ड दिस एंड सर्कुलेट इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।